कालीचरण महाराज को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की टिप्पणी, कहा संतों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारेबाजी कर कांग्रेस के राहुल गांधी उनके पक्ष में खड़े रहते हैं लेकिन संतों को लेकर राजनीति करते हैं। संत कालीचरण महाराज को लेकर एक और जहां हिंदूवादी संगठन लगातार विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय संत कालीचरण महाराज को लेकर अपना बयान दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि संतों को लेकर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि संतों को भी अपनी भाषा का मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन यह बात जरूरी है कि संतों को लेकर किसी भी सरकार का सॉफ्ट कोना न होना चाहिए। कल महाराज की गिरफ्तारी को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि समझा ही देखकर भी छोड़ा जा सकता है। एक और जहां देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारे लगने वाले के पीठ थपथपा रहे राहुल गांधी, वही कांग्रेस के बड़े नेता व आम आदमी पार्टी के नेताओं की पीठ थपथपाते हुए भारत के टुकड़े होने की बात करता है तो पूरा विपक्ष उनकी पीठ थपथपाने की बात करता है। वहीं दूसरी ओर कोई संत अपने दिल की जज्बा बयां करता है तो उनके लिए बोलने का अधिकार सुरक्षित नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित करना, यह सब राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कांग्रेस द्वारा किया जाता है। बीजेपी ने प्रदेश में बदलाव को लेकर प्रश्न पर कहा कि यह झूठी अफवाह है। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग चुनाव में जिम्मेदारी मिलती है, उसका निर्वाह करने के लिए वह दिल्ली या अन्य राज्यों में जा रहे हैं। वहीं के आगमन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि पिछड़ों के अधिकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी सजग है और एक मिशन के रूप में काम कर रही है। पूरा विपक्ष पिछड़ों पर राजनीति कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछड़ों को अपना हक दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ा वर्ग के लिए संवैधानिक अधिकार दिए हैं। भोपाल में हुए प्रदर्शन को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वह प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग को उनका अधिकार दे ही रही है। सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है कि इंदौर को 12 वर्ष बाद एक बार फिर से बास्केटबॉल की नेशनल कंपटीशन करने का अवसर प्राप्त हुआ, मेज़बानी करने का अवसर मिला है। 12 साल पहले यहाँ पर नेशनल इसी ग्राउंड पर नेशनल स्पर्धा हुई थी, उसके बाद ये अवसर अभी प्राप्त हुआ है। आप सभी जानते हैं इंदौर मेज़बानी के लिए बहुत फेमस है, तो इंदौर की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी हो, हमने इस बात की चिंता की है। लगभग 28 प्रांतों से 56 टीमें आने वाली है यहाँ पर। हमने कोशिश की है कि पूरे कोविड के प्रोटोकॉल का पालन किया जाए और हम यहाँ पर मास्क भी प्रत्येक खिलाड़ी को यहाँ पर वितरित कर रहे हैं। दर्शकों से भी आग्रह करेंगे कि पूरी स्पर्धा को अगर देखें तो कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें। अभी लगभग हमारे जितने भी नेशनल जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। मैं यदि मंच से मैं परिचय कराऊँ तो कुलविंदर गिल हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हमारे अविनाश आनंद जी हैं, हमारे नेशनल ट्रेजरर हैं जी रघोत्तम जी पांडिचेरी से आए हुए हैं, मिस्टर अजय सूद हिमाचल प्रदेश से हैं, मिस्टर नॉर्मल टेक्निकल कमेटी चेयरमैन तेलंगाना से हमारे टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन हैं, पटेल साहब हैं। इधर हमारे मोयरा के हमारे स्पॉन्सर है वो हैं, डॉक्टर बंडी साहब हैं, हमारे सूरी जी हैं जो कि पूरी खिलाड़ियों के आवास की व्यवस्था को देख रहे हैं। तो सबको जिम्मेदारी बांट दी गई है और मुझे लगता है कि ये बहुत सक्सेसफुल इवेंट हो, इसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। कल इसका उद्घाटन है। अनुराग ठाकुर जी आने वाले थे किंतु अनुराग ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं, उनके ही विभाग के राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक आ रहे हैं। अनुराग जी को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम पांडिचेरी में है 12 तारीख को, तो उसकी व्यवस्था के लिए जाना पड़ रहा है, इसलिए कल उनका फ़ोन आया कि मैं नहीं आ पा रहा हूं, पर मेरे राज्य मंत्री यहाँ आ रहे हैं। तो खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक जी कल यहाँ पर आएंगे और साथ ही मध्य प्रदेश के खेल मंत्री श्रीमंत यशोधरा राजे भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगी।